आज हम देखने वाले हैं सिमिलरिटीज़ चैप्टर। उसमें का जो हमें फर्स्ट दिया है एकदम शॉर्ट थ्योरम है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ राइट ट्रायंगल। ये जो एकदम शॉर्ट है, इसमें क्या है, सिर्फ जो है यहाँ पे अब देखो दो ट्रायंगल दिए हैं, एक ABCD और PQRS। ठीक है, तो अभी इसमें रेशियो लेने हैं दोनों ट्रायंगल के एरियाज़ के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, तो इन दोनों का रेशियो ले लिया। यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों ट्रायंगल्स का। यहाँ पे 1/2 है जो कट हो जाएंगे और जो बाकी का बचा है वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो आगे 1/2 और 1/2 कट हो जाएंगे और हमारा जो है फॉर्मूला वो हमको मिल चुका है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम ये हो गया हमारा एक थ्योरम। तो इसमें से सॉल्व प्रॉब्लम फर्स्ट यूनिट में आपको वही है, इसमें से सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे। हाँ ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले सॉल्व प्रॉब्लम, ये देख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, आपको गिवन में दिया है BC 15 DC 6, देयरफॉर BD इज BC। मतलब देखो दो ट्रायंगल दिया है यहाँ पे, एक ABD और ABC दिया है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD इज टू ABC। तो उसमें बोला है अभी फर्स्ट रेशियो टू फाइंड क्या करना है, द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ABC एंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ADC। देयरफॉर पहले हम ले लेंगे, इसमें गिवन दिए है साइड्स कुछ, BC दिए 15 और DC दिए 6 और BD इज इक्वल्स टू BC। BD की वैल्यू दिए BC, BD की वैल्यू दिए BC माइनस DC। मतलब BD इतने की वैल्यू, इतनी वैल्यू इस BC में से माइनस की DC को, तो इतनी वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, देयरफॉर अभी हम जो रेशियो है हमारे वो रख देंगे। BD की वैल्यू कितनी, BD को क्या बोला है, BC माइनस DC। अभी देखो BC माइनस DC क्या है, अभी इधर ही सॉल्व करेंगे हम। अभी BD की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, BD आ जाएंगी, ये दोगे BD, और BC कितना है हमारा 15, ये 15 माइनस DC कितना है 6 इज इक्वल्स टू 9। तो फिर इधर आगे 9 और BC हमको पता है 15, 9/15 इज इक्वल्स टू 3/5। इसको 3 3 × 9 और 3 5 × 15। ठीक है, तो हमारा इस टर्म का मतलब जो फाइंड करना था इसका रेशियो मिल चुका है। अभी इसका रेशियो देखेंगे। देयरफॉर वैसे ही सेम में बोला है कि रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ADC, उसमें BD और DC का, इसमें देखो BD और BC का रेशियो लिया था, मतलब इसका और होल इसका। और अभी इसमें क्या लेना है, BD और DC का, BD और DC का। अभी देखो कैसे, जिसमें हाइट सेम होती है उसमें हाइट कट हो जाती है, और जिसमें बेस सेम होता है उसमें बेस कट हो जाता है। मतलब अगर हाइट सेम रही तो बेस का रेशियो, और बेस सेम रहा तो हाइट का रेशियो। अभी इसमें देखो BDC ट्रायंगल ABD है, ABD, अभी उसमें बेस कितना है, BD है। ठीक है, और हाइट कितनी है, AP है। देयरफॉर AP और ट्रायंगल ABC में बेस कितना है, BC है, और हाइट कितनी AP। देयरफॉर इधर क्या होगा, AP कैंसिल हो जाएंगे और जो हो रहा है उसका रेशियो, मतलब वैसे सेम टू सेम। देयरफॉर एक बात ध्यान में रखना, अगर हाइट सेम होती है तो बेस का रेशियो, और अगर बेस सेम होता है तो हाइट का रेशियो। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखना। अभी बढ़ते हैं हम हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर। जो हार्ड है वही लूँगा, बाकी के नहीं लूँगा। ठीक है, ओके। और हाँ, अगर आप पे
ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उसमें बेस भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगा, तो उसका रेशियो क्या आएगा, तो उसका रेशियो जो है हमारा आएगा 1/1। ऐसा ही कुछ हमारे प्रॉब्लम नंबर 4 में दिया है। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या आएगी, इन एडजॉइनिंग फिगर ए पी परपेंडिकुलर बी सी ए डी। देखो ए पी परपेंडिकुलर तो बी सी है, मतलब ए पी ये परपेंडिकुलर बी सी को और ए डी है ये पैरेलल है बी सी को। ठीक है, देन फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ बी सी डी, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी देखो एरिया ऑफ ए बी सी मतलब ए बी सी, अभी इसके रेशियो हाइट और बेस के रेशियो लेने हैं। ठीक है, 1/2 वैसे भी कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या बचा है, हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। तो फिर ए बी सी ट्रायंगल दिखा, ए बी सी, इसका बेस कौन सा है, बी सी है, तो बेस लिखेंगे बी सी। ठीक है, अभी हाइट क्या है, ए पी है, ए पी है ना हाइट, तो इंटू ए पी लिख लेंगे। ठीक है, अभी ट्रायंगल बी सी डी, अब इसका बेस भी हो गया बी सी इंटू हाइट कौन सी होगी, अभी देखो ये हाइट नहीं हो सकती, ये हाइट नहीं हो सकती है, ये भी हाइट नहीं हो सकती। तो कभी कभी ट्रायंगल के बाहर या फिर बीच में से ट्रायंगल को हाइट दी रहती है, जैसे कि ये अभी ये अलग हो गया, ये नहीं आएगा इसमें, इतनी जो हाइट है ये दी है ट्रायंगल की हाइट। देयरफॉर ट्रायंगल की हाइट मतलब हम ये कंसिडर कर लेते हैं ये ट्रायंगल की हाइट, देयरफॉर ए पी ये ट्रायंगल की हाइट होगी। देयरफॉर अभी क्या हो गया कि ए पी भी कैंसिल हो गए, बी सी भी कैंसिल हो गए, मतलब इसका रेशियो कितना है, 1/1 है रेशियो, मतलब इसका रेशियो आ जाएगा हमारा 1। तो देयरफॉर बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऐसा ही कुछ इसमें भी दिया है, इसमें भी आपको रेशियो वैसे ही फाइंड करना है। इसमें से एक आंसर 1/1 रेशियो आएगा और कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम अगले जो है सिर्फ थ्योरम देख लेते हैं, बाकी का बाद में देख लेंगे, जो हमारे प्रैक्टिस सेट है वो बाद में देखेंगे, अभी देख लेंगे सिर्फ थ्योरम। तो थ्योरम में क्या है दिया है, अभी एक थ्योरम दिया है, अभी यहाँ पे देखो हमको थ्योरम दिला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जो थ्योरम है वो क्या है, आपको सिर्फ इतना आ सकता है, तो क्या आपको प्रूव करना है क्या, ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये थ्योरम समझता है तो फिर आप क्या प्रूव है क्या गिवन है ये लिख सकते हो। देयरफॉर अभी हम थ्योरम पढ़ेंगे, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द remaining side in the two distinct point, then the line divides the side in the same proportion. Therefore अभी क्या बोला है कि if line parallel to side of a triangle, मतलब देखो ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी, इस ये बी सी क्या है, बेस है, एक साइड है, ये साइड ए साइड हो गई, और ये साइड है, इसको पैरेलल क्या है, पी क्यू है। तो अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और जो हमारे दो साइड्स है, जो ये लाइन है जो पैरेलल इसको, वो बाकी के दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। देखो एक इंटरसेक्ट कर ली, एक इधर और एक इधर। ठीक है, देन द लाइन डिवाइडेड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शनल, देयरफॉर ये बाय ये इज इक्वल्स टू ये बाय ये, मतलब ये ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम गिवन क्या लिखेंगे कि ये पैरेलल टू ये, और P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू सी, ऐसा रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे। ठीक है, देयरफॉर टू प्रूव क्या है कि ये डिवाइडेड बाय ए पी डिवाइडेड बाय बी पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही दिया है, तो फिर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ड्रॉ पी सी एंड बी क्यू। ये जो है ये पी सी ऐसी जोड़ लिया, बी को ऐसा ज्वाइन कर लिया। देयरफॉर प्रूफ में क्या लिखेंगे, ए पी क्यू, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए पी क्यू ये वाला ट्रायंगल लिया, और दूसरा पी क्यू बी मतलब ये ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल लिया। अभी इसमें क्या है, इन दोनों का रेशियो किया, तो इसमें बेस हो जाएगा पी बी, ये हो गया बेस, इसमें ये हो गया बेस,
इसमें ए पी बेस हो गया, इसमें पी बी बेस हो गया। देयरफॉर ए पी, इसमें बेस ले लिया हमने ए पी और इसमें ले लिया पी बी, ये रेशियो ले लिए। फोर क्या है कि एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेस। हाँ मतलब ये बेस है दोनों भी, इस दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है पूरा, इसके दो भाग है, मतलब ए बी हो जाएगा बेस, तो ए पी भी बेस और पी बी भी बेस। देयरफॉर ये हो गया बेस का रेशियो। एंड दूसरे ट्रायंगल लेंगे, फिर से वही एक ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अभी इसका बेस हो गया ए सी, और ए सी का मतलब ए पी क्यू का बेस हो जाएंगे ए क्यू, और पी क्यू सी का बेस हो जाएगा क्यू सी। देयरफॉर उसके भी रेशियो ले लेंगे, उसके रेशियो ले लिए। देयरफॉर सेगमेंट इज पी क्यू इज द कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एंड ट्रायंगल पी क्यू सी segment PQ parallel to BC. Therefore, area of hence PQB and PQC have equal heights. Therefore, area of triangle PQB equals to area of triangle PQC. ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन। देयरफॉर उन दोनों का रेशियो ले लेंगे, जो यहाँ पे ले लिया है एरिया ऑफ ए पी क्यू, मतलब ये दोनों का, इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो ले लेंगे। यहाँ पे इक्वल्स टू करके रेशियो ले लिया है, ये इक्वल्स टू ये किया है, मतलब ये इक्वल्स टू ये। देयरफॉर यहाँ पे रेशियो ले लिया फ्रॉम 1, 1, 2 एंड 3, मतलब ये तीनों इक्वेशंस में से ये लिया। देयरफॉर अभी इसका क्या वैल्यू है ए पी अपॉन पी बी, तो यहाँ पे रख दी, और इसकी क्या वैल्यू है ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो यहाँ पे रख दी। देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, हेंस प्रूफ आपको थ्योरम हो जाएगा। पर ये थ्योरम पेपर में प्रूफ करने के लिए बहुत कम आता है, वैसे इस पर के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। तो वैसे ही कॉन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी है, तो उसमें क्या है कि आपको प्रूफ, अभी इसमें साइड प्रूफ करना पड़ा, तो उसमें साइड दिए रहेंगी, आपको 2 लाइन्स पैरेलली ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर सेम आता है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर सेम आता है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर इसका रेशियो सेम नहीं आता है, तो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। इतना ही आपको सिर्फ बेसिक कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में बताया गया है। ये जो हमें थ्योरम दिया गया है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये दो एक लाइन दिए है L1 T1 T2, देयरफॉर उसमें जो है 3 लाइन पैरेलल है, एक AP BQ और CR, ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। देयरफॉर ये अगर पैरेलल होगी, देयरफॉर अभी क्या है लेना कि ये इजिकल्स टू ये इजिकल्स टू ये, और देखो ये इजिकल्स टू ये और ये इजिकल्स टू ये हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब ए बी इजिकल्स टू पी क्यू एंड बी सी इजिकल्स टू ए बी इजिकल्स टू पी क्यू। पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसके पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ये जो है पी और सी, ये लाइन जोड़ लेंगे रेशियो लेने से पहले, पी और सी लाइन जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में रेशियो लेते हैं। अभी देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ए सी पी, बी डी जो है ये ए पी को पैरेलल है, बी ये इतनी लाइन इसको पैरेलल है, ठीक है। देयरफॉर अभी रेशियो क्या हो जाएगा, अभी उल्टा देखना पड़ेगा ट्रायंगल को। अभी रेशियो जाएंगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी डी अपॉन डी सी। देयरफॉर ये हो गया बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन ट्रायंगल सी पी आर डी क्यू पैरेलल टू सी आर। अभी सी पी आर ट्रायंगल देखो, अभी सी पी आर मतलब ये ट्रायंगल दिया है। अभी इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगता है, क्योंकि डी क्यू पैरेलल टू सी आर है, हमको बताया गया है डी क्यू पैरेलल टू सी आर। देयरफॉर पी डी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आर, ये हो गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 पी डी अपॉन डी सी और पी डी अपॉन डी सी सेम है, तो फिर ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज टू पी डी अपॉन डी सी, और पी डी अपॉन डी सी इज टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। देयरफॉर
अगर ये दोनों सेम है, ये इसको सेम है और ये इसको सेम है, तो क्यों ना ये इसको सेम हो सकता है ना। तो देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर, यही हमको प्रूफ करना था, यही आंसर आ गया है। देखो यही प्रूफ करना था। वैसे अगर बोलेंगे कि ये टर्म कहाँ से है, तो इसकी एडिशन, मतलब इसको अगर एक साथ लिखोगे तो इतना आता है, और उसमें से हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो इसका कुछ काम नहीं है, इसलिए ये आ जाएगा। और ये फाइनल आंसर हमारा टू प्रूफ का, जो हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया है। अभी इसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए गए हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी बी इज इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर, ई सी इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए ई। देयरफॉर देखो हमें क्या दिया है, ए डी दिया है, डी बी दिया है, ए डी दिया है, डी बी दिया है, ए ई फाइंड करना है और ई सी दिया है। देयरफॉर हम इस पूरे ट्रायंगल में बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देयरफॉर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ए ई इंटू 5.4 इक्वल्स टू 1/1.8 इंटू 7.4, देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 7.4, और ये सीधा डिवाइड में हो गया 1.8 इंटू 7.2, और ये सीधा डिवाइड में मतलब 5.4। देयरफॉर अभी इसका अगर ये पूरा सॉल्व किया, बुक में डायरेक्ट दिया है, ये पूरा सॉल्व किया तो आंसर हमारा ए ई इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बेस दिया है, तो वो आपको सॉल्व करना है। एक्टिविटी बेस वो आपको पेपर एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं एज अ प्रॉब्लम और एज अ एक्टिविटी। ये एक दी है और यहाँ पे दूसरी भी एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे दूसरी भी एक्टिविटी दी गई है, तो ये भी आप सॉल्व कर लेना। अभी इसमें के प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर कौन सा भी डाउट आता है आपको प्रॉब्लम में, तो कमेंट करना, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट कितने हैं हमारे बुक में दिए हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। एक है ए टेस्ट, दूसरी है यहाँ पे दी गई है ए टेस्ट, ये वाली ए टेस्ट, और उसके बाद में है एस टेस्ट, उसके बाद में एस टेस्ट। इतने ही टेस्ट दिए गए हैं, सिर्फ 4 ही टेस्ट दिए गए। देयरफॉर उसमें से ए टेस्ट में क्या होता है कि अभी अगर हमको सपोज ऐसे 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, ये देखो ये 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए टेस्ट मतलब एंगल टेस्ट, मतलब एंगल जो है हमारा ए एंगल है वो बताया गया है पी को पैरेलल इक्वल, और जो बी है वो क्यू को, और जो सी है वो आर को। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू is called as, therefore the triangle ABC and PQR is similar by A test। यही हमारी ए टेस्ट दी गई है। उसमें से दूसरी जो है हमारी ए टेस्ट है, उसमें भी एक एंगल पैरेलल रहेगा, दूसरा एंगल इक्वल रहेगा, तो इन दोनों में से तीसरे एंगल का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो फिर वो 2 ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाय ए टेस्ट। एस टेस्ट में क्या दिया है, ए बी साइड पैरेलल इक्वल्स टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर। देयरफॉर और एक एंगल दिया जाएगा, सपोज एंगल बी इक्वल्स टू, जो साइड ली है उस साइड का मतलब ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है। देयरफॉर जो क्यू एंगल है हमारा ये इसमें ये एंगल बन रहा है तो एंगल बी आएगा, और ये बन रहा है तो एंगल क्यू आएगा, वही एंगल आएगा, इधर का एंगल नहीं आएगा, इधर भी का एंगल नहीं आएगा। देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इज
देयरफॉर टू ट्रायंगल्स आर पैरेलल बाय SAS, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट से वो पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर तीसरा जो हमारा साइड SSS है, मतलब साइड साइड साइड। देयरफॉर AB इक्वल्स टू PQ, AC इक्वल्स टू PR एंड BC इक्वल्स टू QR। Hence the two triangles are similar by SSS टेस्ट। यही हो गया इन शॉर्ट में जो हमें SSS टेस्ट दिए गए हैं वही, ठीक है। देयरफॉर नेक्स्ट देखेंगे हम। अभी देखो यहाँ पे दिया गया है एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिए गए हैं और वो बताना है कि सिमिलर है कौन से ट्रायंगल से बाय विच, वो भी बताना है। देयरफॉर गिवन में क्या लिखेंगे कि y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल z इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इन ट्रायंगल XYZ में, और इन ट्रायंगल LMN में m इज इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड LN इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देयरफॉर आप देख सकते हो ये 100 है, ये 100 है। देयरफॉर क्या आएंगे, एंगल y इक्वल्स टू 100 और एंगल m इक्वल्स टू 100। देयरफॉर इसमें से कंक्लूजन क्या निकलेंगे, एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल m। और सेकंड देखेंगे अगर आप, एंगल z इक्वल्स टू 30 है और एंगल z इक्वल्स टू 30 है और एंगल n इक्वल्स टू भी 30 है। देयरफॉर इसमें से कंक्लूजन क्या निकल गया, एंगल z इक्वल्स टू एंगल n। देयरफॉर देखो आपको पिछले मतलब इसके पहले 4 टेस्ट दिए थे, उसमें से अगर दो एंगल पैरेलल हो गए, मतलब सिमिलर हो गए, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। देयरफॉर उसमें से टेस्ट क्या बनेगी, ये इज इक्वल्स टू ये और ये इज इक्वल्स टू ये, तो दो एंगल पैरेलल इक्वल हो गए, तो कौन सी टेस्ट होंगी, ए टेस्ट। देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। यही आपको नेक्स्ट पेज पे दिया है, पेज नंबर 19 पे, ये यहाँ पे डिटेल में दिया है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे आपको दिए गए हैं आगे आपको कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो उन प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रूफ ही करना है सिमिलर टू है कि नहीं है। अभी देखो इसमें क्या दिया गया, आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर 1.56 सिमिलर। क्या 1.56 मतलब यही जो डायग्राम है, इसमें के दो ट्रायंगल सिमिलर है। इफ़ यस बाय विच टेस्ट, अगर है तो फिर कौन से टेस्ट पैरेलल है। देयरफॉर अभी इसमें देखो हमको साइड दी गई है, PQ साइड दी गई है, LM साइड दी गई है, PR साइड दी गई है, LN साइड दी गई है, QR साइड दी गई है और MN साइड दी गई है। देयरफॉर अभी हम लिख लेंगे यहाँ पे कि PQ इक्वल्स टू LM, PR इक्वल्स टू LN और PR इक्वल्स टू MN। हम इक्वल्स टू नहीं लेंगे, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल की जो है रेशियो ले लेंगे। मतलब क्या आएगा, हाइट का रेशियो आएगा, बेस का रेशियो आएगा, हाइट का रेशियो, बेस का रेशियो। और ये 90 डिग्री है या 90 डिग्री है, तो इसके सामने का एंगल कौन सा हो जाएगा, ये। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस का रेशियो। फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3 इक्वल्स टू 8/4 इक्वल्स टू 10/5। अभी इसका किया तो आएगा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10। देयरफॉर 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, मतलब तीनों साइड इक्वल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है, तो कौन सी टेस्ट हो गई, SSS। देयरफॉर दिस इन द कंक्लूजन दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS टेस्ट। ऐसे ही आपको सब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अगर किस में दिक्कत आती तो कमेंट में बता देना, हमेशा की तरह कमेंट में बता देना, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो पे जो टॉपिक दिया गया है थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हम देखेंगे नेक्स्ट, मतलब कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत हो गया। अगर समझा ना हो तो कमेंट करके बताना, हम उस जो पार्ट समझा नहीं है वो कमेंट में बता देना, हम उसको इन डिटेल में देख लेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।